आपके क्या मुतालबात हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए जा रहे? आज 33 दिन हो गए हैं, लेकिन ये दो बुनियादी मुतालबात के लिए ना कोई पूछने आया है। आपने ये रास्ता बंद किया हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, प्रेस क्लब के सामने जगह मौजूद है, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? आपने हर रास्ता क्यों बंद करवाया? रियासत ने ये फैसला किया है कि वो बलोच की आवाज को दबाएगा। यही वजह है कि हमारा जो बुनियादी एहतजाज का जो हक है वो भी हमसे छीन लिया गया है। अच्छा, बतौर खातून इस वक्त खातून वज़ीर आला है पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, वो आपके पुराने जो एहतजाज होते थे जब वो अपोजिशन में थी तब आती भी थी? जिस वक्त वो अपोजिशन में थी उनको हमदर्दियां लेने की जरूरत थी, अवामी सपोर्ट की जरूरत थी। अच्छा, डॉक्टर महरम बलोच के हवाले से बात करना जरूरी है। अगर देखा जाए तो बलोचिस्तान के अंदर बड़ी तवाना आवाज बन चुकी थी वो, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना, किस मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं, क्यों उनको रिहा नहीं किया जा रहा? हुकूमत ने जिस मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है उस मीडिया के जरिए वो प्रोपेगेंडा जारी कर रही है। नरेटिव वॉर हुकूमत ने शुरू किया है। उस नरेटिव वॉर के जरिए की इस पूरी स्ट्रगल को, इस अवामी मूवमेंट को वो मुतनाज़ा करना चाहती है। आपका अगला लाहेअमल क्या है? क्योंकि 33 रोज हो गए हैं, आप भी थक चुके होंगे, आपने यहाँ पे बारिशें बर्दाश्त की हैं, गर्मी बर्दाश्त की है, और अभी भी अगर देखा जाए तो बड़ी हवस यहाँ पे बारिश के बाद हुई है, तो आप यहाँ से वापस जाने का आपका इरादा है या यहाँ ही बैठेंगे जब तक आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम, शहर इक़्तिदार से हुज़ैफा शाहसवार आपसे मुखातिब हूँ, और इस वक्त बलोच यहशती कमेटी की जानिब से जो इस्लामाबाद में धरना जारी है प्रेस क्लब के साथ, उसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त समीदीन बलोच साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। समीदीन बलोच साहिबा, आप ये बताएं कि 33 रोज से ये एहतजाज आपका जारी है, आपके क्या मुतालबात हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए जा रहे? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो एहतजाजी धरना है वो गुज़िश्ता 33 दिनों से जारी है, और ये धरना बलोच यकजहती कमेटी के जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनके लवाहिकीन की जानिब से है। और इसमें सिर्फ दो बुनियादी मुतालिबात हैं कि बलूचिस्तान में जो बलोच यकजहती कमेटी के जो रहनुमा हैं उनको गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है, हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ जो FIRs हैं, जो गैर कानूनी जो सियासी मुकदमात हैं, उनको ख़त्म किया जाए। और साथ में बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं इन फॉर्म्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एंड एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स, इस हवाले से, यानी ये दो बुनियादी मुतालिबात हैं। इनको हुकूमत की जानिब से आज 33 दिन हो गए हैं, लेकिन ये दो बुनियादी मुतालिबात के लिए ना कोई पूछने आया है, ना कोई जो ये सवाल करने आया है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। बल्कि साथ में हम देखते हैं कि वो जो रियासी रवैया है वही, जिसमें क्रैकडाउन शामिल है, जिसमें हिरासा करना शामिल है, जिसमें जो मुजाहिरीन हैं उनको दबकाना और डराना, खौफजदा करना, ये टैक्टिक्स जारी हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की रिस्पॉन्स अभी तक सामने नहीं आई है कि किसी किस्म की इस हवाले से कोई बातचीत हो। अच्छा, आपने ये रास्ता बंद किया हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, प्रेस क्लब के सामने जगह मौजूद है, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? आपने हर रास्ता क्यों बंद करवाया? देखिए, पहली बात ये कि रास्ता हमने बंद नहीं किया है, रास्ता इंतजामिया ने बंद किया है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक साइड पे बैठे हुए हैं। दूसरा जो रास्ता है वो पूरा मेन रोड वो खुला हुआ है, उसको इंतजामिया ने, पुलिस ने बंद किया हुआ है। और दूसरा जो प्रेस क्लब के सामने, हम रोज अव्वल से प्रेस क्लब के सामने ही आए थे बैठने के लिए। 4 दिनों तक वहाँ पे ना हमें बैठने दिया गया, ना हमें वहाँ पे कोई टेंट लगाने दिया गया। फिर बाद में वो प्रेस क्लब के वो तमाम रास्ते भी सील कर दिए गए, जिसकी वजह से मजबूरन हमें इस मकाम पे आना पड़ा जहाँ पे हम अपने एहतजाज को जारी रखें। मैं समझती हूँ प्रेस क्लब जहाँ पे हर शहरी का हक है कि वो वहाँ पे आए और मुतालिबात अपनी मनवाए, हुकूमत के सामने रखे। और जो यहाँ पे प्रेस है, जहाँ पे पूरी दुनिया, प्रेस क्लब का मतलब ही यही है कि लोग आए और अपनी आवाज जो है प्रेस तक पहुंचाएं। लेकिन प्रेस क्लब के सामने हमें इस वजह से इजाजत नहीं है क्योंकि हम बलूचिस्तान से आए हुए लोग हैं। रियासत ने यह फैसला किया है कि वो बलोच की आवाज को दबाएगा, बलोच को किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं देगा। यही वजह है कि हमारा जो बुनियादी एहतजाज का जो हक है वो भी हमसे छीन लिया गया है। और ना सिर्फ छीन लिया गया है बल्कि प्रेस क्लब का रास्ता बंद करने के बाद जब हम प्रेस क्लब के पिछले साइड पे बैठे हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरीकों से हमें हिरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अच्छा, बतौर खातून इस वक्त खातून वज़ीर आला है पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, वो आपके पुराने जो एहतजाज होते थे जब वो अपोजिशन में थी तब आती भी थी, तो इस वक्त वो आपसे उनका कोई रब्ता हुआ, वो आई या आपके साथ कोई बात हुई उनकी, या किसी किस्म की कोई आपको आपकी डिमांड्स के लिए उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई? जी नहीं, अभी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उनको इस किस्म की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि बलूचिस्तान से आए लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई बात सुनी जाए या उनसे पूछा जाए कि आप लोग क्यों आए। हाँ, अलबत्ता उनको उस वक्त ज़रूर इस चीज़ की ज़रूरत थी कि वो आए और हमदर्दियाँ ले, क्योंकि जिस वक्त वो अपोजिशन में थी उनको हमदर्दियाँ लेने की ज़रूरत थी, अवामी सपोर्ट की ज़रूरत थी, ताकि मीडिया पे उनके लोग उन्हें सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए, उनको जो है उनकी सताइश करें कि वो आए हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो लोगों की दादरसी के लिए खड़े होते हैं। और जो दीगर हुकूमतें होती हैं उनको तनकीद का निशाना बनाती हैं, लेकिन जब उनकी हुकूमत होती है तो तब उनके लिए ये प्रायोरिटीज चेंज होती है। अच्छा, डॉक्टर महरम बलोच के हवाले से बात करना जरूरी है
कि उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। किस मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं, क्यों उनको रिहा नहीं किया जा रहा? क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तवाना आवाज़ बन चुकी थी वो, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर मारंग बलूच समेत बलूच यकजहती कमेटी की क़यादत के ऊपर कोई जो है मुकदमात नहीं है। जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी तौर पर बनाए गए हैं, वो सियासी मुकदमात हैं, वो सियासी बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं और ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। एक ही नौइयत के 5-5 FIRs एक ही जगह एक ही वक्त पे बनाए गए हैं। ये सिर्फ तमाम वो जो एक पॉलिटिकल जो है एक आवाज़ है उसको ख़त्म करने की एक कोशिश है और यही वजह है कि आज डॉक्टर मारंग बलूच को जेल में डाल दिया गया है। उनके खिलाफ हुकूमत बारहा उनको या बलूच यकजहती कमेटी को दहशतगर्द कहती है या उनको कहती है कि ये सॉफ्ट फेसेस हैं उन दहशतगर्दों की, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी किस्म की भी कोई केस उनको कोई अदालत में कोई भी उनका मुकदमा साबित नहीं हुआ, किसी किस्म के प्रूफ्स उनके खिलाफ नहीं लाए गए। साबित होती है कि हुकूमत ने जिस मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है उस मीडिया के जरिए वो प्रोपेगेंडा जारी कर रही है और सिर्फ एक नरेटिव है जो एक नरेटिव वार हुकूमत ने शुरू किया है। उस नरेटिव वार के जरिए वो सिर्फ बलूच यकजहती कमेटी की इस पूरी स्ट्रगल को, इस अवामी मूवमेंट को वो मुतनाज़ा करना चाहती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपका अगला लाहेअमल क्या है? क्योंकि 33 रोज हो गए हैं, आप भी थक चुके होंगे, आपने यहाँ पे बारिशें बर्दाश्त की हैं, गर्मी बर्दाश्त की है और अभी भी अगर देखा जाए तो बड़ी हवस यहाँ पे बारिश के बाद हुई है, तो आप यहाँ से वापस जाने का आपका इरादा है या यहाँ ही बैठेंगे जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं होती? जी देखिए, अभी तक फिलहाल तो हम बैठे हुए हैं। हम अपने आइंदा लाएअमल का कुछ दिनों में 2-3 दिनों में हम ऐलान जरूर करेंगे। अभी तक हम बैठे हुए हैं और जब तक हमें हुकूमत की तरफ से एक रिस्पांस नहीं मिलेगी, सही रिस्पांस नहीं मिलेगी, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन हमारा अगला भी जो लाएअमल है वो भी बहुत जल्द सामने आएगा। बहुत शुक्रिया जी। समीउद्दीन बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने तमाम तरह जो डिमांड्स हैं बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर धरना दिया गया है उनके हवाले से वो आपने तमाम तरह सुनी। यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हुज़ैफा शाह सवार को जल्द दीजिए। अल्लाह के बाद।